चाहेंगे कि यह जो रथ यात्रा निकली है पूरे 81 विधानसभा के लिए और संथाल परगना की जितने भी सीट हैं, क्या भाजपा इस रथ के माध्यम से मिशन को कितना अपने और कर पाएगी? देखिए, आज जो संथाल परगना के हालात है, एक तरफ जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार और उस सरकार के अगुवा नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने उस सरकार के द्वारा जो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो तुष्टीकरण को पोषित करने वाले कृत्य किए जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मौन समर्थन हासिल है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने संथाल की माटी से भोगनाडीह के माटी को नमन करके सिद्धो कानू के वंशजों को प्रणाम करके और साहेबगंज की जनसभा में जो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जो आगाज किया है और उन्होंने सीधा और स्पष्ट शब्दों में इस भाव को कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एनआरसी लाएंगे और चुन चुन करके एक बांग्लादेशियों को भारत की भूमि से खाली कराने का काम करेंगे। यह यात्रा परिवर्तन यात्रा सरकार के खिलाफ उस आगाज को प्रदर्शित करता है। यह परिवर्तन यात्रा उस भाव के साथ है कि जो झूठे वादे नारे दे करके हेमंत सोरेन जी की सरकार ने यहाँ के नौजवानों को 5 लाख रोजगार देने की बात कही, यहाँ उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, न तो उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया न उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। या इस लूट को लेकर के जो खनिज संपदा का जिस प्रकार से इन्होंने लूट किया है, उस खनिज संपदा के लूट के कारण, उनके काले कारनामों के कारण आज झारखंड बदनाम झारखंड के रूप में देश दुनिया में पुनः स्थापित हो गया है। इसके खिलाफ, इस कुशासन से मुक्ति के खिलाफ जनता के अंदर जो छटपटाहट है, तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ आम जनता की जो छटपटाहट है, उसी को परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज बनने का काम की है और परिवर्तन यात्रा ये चल पड़ी है। आप लोगों के चेहरे को देख सकते हैं, जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है और इसीलिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने जब जनता से आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालेगी, तो परिवर्तन यात्रा को लेकर के जनता में जिस प्रकार से जोश और उत्साह है, ये कुशासन से, हेमंत सोरेन के कुशासन से नौजवान, छात्र, युवा, मजदूर, किसान, नौजवान ये मुक्ति के साथ इस यात्रा के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। भी इस यात्रा को लेकर मैया सम्मान यात्रा निकालने की घोषणा की, उसमें आप क्या कहेंगे? आप किस लिए, जनता, झारखंड की जनता समझ गई है। आपने गरीब महिलाओं से वादा किया था कि प्रत्येक परिवार को हम 72,000 रुपया प्रत्येक साल देंगे, 5 साल में 3,60,000 देने के जगह पर 1,000, 2,000 रुपया दे करके और राज्य की जनता को अपमान आपने किया है। पार्टी का घोषणा पत्र उसका संकल्प पत्र होता है, जैसे मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा कि 70 साल के ऊपर के सभी गरीबों को हम आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम करेंगे। सरकार बनने के 1 साल के अंदर, 100 दिन के अंदर वो गारंटी लागू हो गया। आपको 1500 दिन लग गया इस योजना को पूरा करने में। 15 दिनों के बाद आप उस गरीबों की याद आई। इसलिए गरीब जनता, उनके साथ जो इन्होंने मजाक किया है, महिलाओं के साथ जो मजाक किया है, जो नाइंसाफी किया है, महिलाओं का जो उत्पीड़न देश में सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ है, उस उत्पीड़न को लेकर के हमारी मातृशक्ति आने वाला चुनाव में इसका बदला लेने का काम करेगी। अभी माननीय अनंत ओझा जी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वादा था और वादा खिलाफी का इन्होंने जो विगत 4.5 साल में जो वादा खिलाफी का काम किया है और ठीक चुनाव के पूर्व मैया सम्मान योजना को लेकर 1,000 रुपए की जो लॉलीपॉप दी है, वो जनता उसके ठुकराएगी और यह रथ पूरे 81 विधानसभा में कुछ करेगी और 81 विधानसभा के लोगों के बीच जाएगी। अब देखना यह है, क्योंकि समय बहुत कम है, चुनाव की भी घोषणा होनी है। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगभग चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी और इस चुनाव की घोषणा के पूर्व यह पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में यह रथ कुछ करेगी। समय क्या होगा, परिस्थितियां क्या होगी, यह तो समय ही बताएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ साहेबगंज से न्यूज वाइस कोर्ट के लिए अमन राय की रिपोर्ट।